चीन ईरान को नए मिसाइल दिफाई निजाम फराहम करने के लिए तैयार है। ध्यान से सुना आपने, चीन ईरान को नए मिसाइल दिफाई निजाम यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम करने के लिए देने के लिए तैयार है। अब जब देने के लिए तैयार है, यह खबर आ गई, इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं कि फिर कहां तक मामला चल चुका होगा। और यह कहां से आ रही है खबर? अमेरिकी इंटेलिजेंस जायजों के मुताबिक चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाले फिजाई दिफाई मिसाइल सिस्टम, जिसे कहते हैं मैनपैड्स, MANPAD, जिसे क्या कहते हैं मैनपैड्स, और ये कंधे पर रखकर मिसाइल फायर किए जाने वाला फिजाई दिफाई सिस्टम है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है। यह फराहम करने की तैयारी कर रहा है। और यही बात कौन कह रहा है, ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? ये खुद अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो ये बता रही है, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ये खबर है। अब आप सोचें तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है। यह बात 11 अप्रैल को CNN ने भी रिपोर्ट की है। देखिए, मैं कोशिश ये करता हूं कि जहां तक आपको खबरें दूं तो उसका जरिया क्या है, कहां से खबर हमने ली है, या कौन सी एजेंसी है, किसके हवाले से रिपोर्ट आ रही है, तो यह आपको बताना जरूरी होता है। इसके जवाब में वॉशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने इस रिपोर्ट की तरदीद की है। ठीक है, चीन ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करने जा रहा। लेकिन यह रिपोर्ट कौन दे रहा है? मैंने फिर से बताया कि अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा होने जा रहा है। तर्जुमान ने कहा है कि चीन ने कभी भी तनाजे में शामिल किसी फरीक को हथियार फराहम नहीं किए, जेर बहस मालूमात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने एक फॉर्मेलिटी निभा दी। बहरहाल, तो जो कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाला मिसाइल फिजाई डिफेंस सिस्टम है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं मैनपैड्स, MANPAD। मैनपैड्स को इस जंग के दौरान कम बुलंदी पर परवाज करने वाले अमेरिकी जंगी तैयारों और फौजी जहाजों के लिए एक गैर मुतनासिब खतरा करार दिया गया है, जो अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू की थी। अमेरिका और ईरान के वफूद यानी डेलीगेशंस इस हफ्ते के आखिर में जंगबंदी के बाद अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन वहां क्या हुआ आप जानते हैं। इससे कबल इसी हफ्ते चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने CNN को बताया था कि बीजिंग जंगबंदी और तनाज़े के खात्मे में मदद के लिए काम कर रहा है। और खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को माना था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरानी अफवाज ने एक कंधे से फायर होने वाला, हरारत को तलाश करने वाला मिसाइल इस्तेमाल करके अमेरिकी F-15 तैयारा मार गिराया। पिछली रिपोर्ट्स में कहा गया था कि चीन ईरान को जदीद सेंसर सिस्टम्स और रडार्स भी फराहम कर रहा है, जैसे YLC-8B, जो स्टेल्थ तैयारों का सुराग लगाने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की सलाहियत रखते हैं। स्टेल्थ तैयारे मतलब ऐसे फाइटर जेट्स जो आसमान में उड़ते हैं तो वो दिखाई नहीं देते, यानी दुश्मन के जितने भी सिस्टम्स हैं, रडार सिस्टम्स, उनको वो नजर नहीं आते, वो ट्रैक नहीं कर पाते, जैसे लगता है कि वो आसमान में है ही नहीं, वो दिखाई नहीं देते और बम गिरा देते हैं। तो ऐसे मिसाइल, ऐसे जो जेट है, फाइटर जेट, उनको भी ये मार गिरा सकता है। कौन? YLC-8B पता लगा लेता है। तो ये सिस्टम, ये पिछली रिपोर्ट्स में कहा गया था कि चीन ईरान को जदीद यानी मॉडर्न सेंसर सिस्टम्स और रडार्स भी फराहम कर रहा है, जैसे कि YLC-8B, जो स्टेल्थ तैयारों का सुराग लगाने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की सलाहियत रखते हैं। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के 5 हफ्तों के मुसलसल हमलों के बावजूद ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। किसकी रिपोर्ट है? अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के 5 हफ्तों के मुसलसल हमलों के बावजूद ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिन्हें वो जेरे जमीन जखीरा गाहों से लॉन्चर्स निकालकर इस्तेमाल कर सकता है। यह बात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट की है। अमेरिकी वजीर जंग, जिन्हें वहां कहा जाता है वॉर सेक्रेटरी, अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने इस हफ्ते सहाफियों से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका इसराइल की बमबारी मुहिम ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को अमलन तबाह कर दिया, मतलब लगभग खत्म कर दिया, और इसकी फौज को कई सालों के लिए गैर मौसर बना दिया है। ताहम वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरान जंग के दौरान तबाह या जेर जमीन दफन होने वाले कई लॉन्चर्स को दोबारा निकाल या मरम्मत कर सकता है। चीनी बयान में मजीद कहा गया, चीन का भी बयान आया कि एक जिम्मेदार बड़ी ताकत के तौर पर चीन हमेशा अपनी बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा।
अब इसमें समझिए इसके माने क्या है, इस माने को आप समझिए, क्या सेंटेंस क्या है। देखिए डिप्लोमेसी में कैसे सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है कि एक जिम्मेदार बड़ी ताकत के तौर पर चीन हमेशा अपनी बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा। हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि बेबुनियाद इल्जामात लगाने, गलत रवाबित कायम करने और सनसनी फैलाने से गुरेज करे और मुतल्लिका फरीक़ैन कशीदगी कम करने के लिए मजीद इक़दाम करे। अगरचे जंग के दौरान ईरान के तकरीबन निस्फ मिसाइल ज़खायर इस्तेमाल या तबाह हो चुके हैं, ताहम अमरीकी और इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान के पास अब भी हजारों दरमियाने यानी मिडिल रेंज और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। मजीद ये कि अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान के ड्रोन जखीरे का भी निस्फ से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल या तबाह हो चुका है, लेकिन वो रूस से मजीद ड्रोन हासिल कर सकता है। ये सब अमरीकी इंटेलिजेंस है, उसकी बुनियाद पर है। अब आप सोचें कि क्या हालात हैं। अभी भी ईरान खुद अमेरिका की नजर में कितना मजबूत है, यानी वो जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप सुने या पीट हेग्सेथ की सुने तो ईरान तो कब का खत्म हो चुका, उसकी नेवी खत्म, उसकी एयरफोर्स खत्म, उसके मिसाइल खत्म, उसके ड्रोन खत्म, उसके लीडर्स तमाम खत्म। ये अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, पीट हेग्सेथ कह रहे हैं। जब से मशरिक़ वस्ता में इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार ईरान के अंदर काफी ज्यादा तबाही हुई। इस जंग के चलते जिस तरह से इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमले करते रहे, ईरान में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। दरअसल ईरान इस जंग से पहले भी बहुत अच्छी हालत में नहीं था। ईरान की कंडीशन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर है दरअसल हम आपको बताना चाह रहे हैं वो दरअसल इंसानियत से जुड़ी हुई है। इंसानियत का दर्द लोग किस तरह से समझ रहे हैं इस बीच, उस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पर एक शख्स ने 17,000 अमरीकी डॉलर्स की लागत की अपनी जो जमीन है, दरअसल वो जमीन बेचकर ईरान के जो परेशान और मुतासरीन लोग हैं उनको वो रकम एक तरह से हदिया कर दी है, वो रकम एक तरह से उन्होंने मदद के लिए दे दी है। जी हां, 17,000 अमरीकी डॉलर, यानी कि आप ये मान लीजिए तकरीबन 17-18 लाख रुपए की उनकी एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी वो जमीन बेच दी और उससे जो पैसा हासिल हुआ उसको दरअसल ईरान के जो मुतासरीन हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी मदद के लिए उन्होंने दे दिया। दरअसल इस तरह की खबर पहली बार सामने नहीं आई है। आप देखिए कि जब से मशरिक़ वस्ता में हालात खराब हुए, ईरान पर जब से हमले शुरू हुए, उसके बाद से ही हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग रियासतों से इस तरह की खबरें आती रहीं। और अलग अलग रियासतों में आप देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर से खबर आई थी, जहां पर ईरान के मुतासरीन के लिए लोगों ने बड़े पैमाने पर अतिया किया था। लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने जेवरात, घर के सामान, जिसके पास जो कुछ था वो एक तरह से ईरान के मुतासरीन के लिए उन्होंने निकाल दिया था, एक तरह से हदिया कर दिया था या अतिया कर दिया था। और उसके बाद फिर करगिल से इसी तरह की खबरें आई। करगिल से तो बल्कि इस तरह की चौंकाने वाली खबरें आई जहां पर लोग हर तरह से ईरान के मुतासरीन की मदद कर रहे थे। वहीं पर एक शख्स ने अपनी जो मुर्गी दरअसल पाल के रखी थी उसकी बोली लगा दी थी, और उस मुर्गी की बोली तकरीबन 1.25 लाख रुपये लगी थी। और उस मुर्गी की नीलामी से जो पैसे निकल कर आए थे वो ईरान के मुतासरीन के लिए एक तरह से उन्होंने दिए थे। और इसी तरह से करगिल में ही एक और खबर आई थी लद्दाख से, जहां पर एक शख्स ने एक अंडे पर बोली लगाई थी और उस एक अंडे की कीमत तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये लगी थी। उस अंडे की बोली से जो पैसे मिले थे वो ईरान के मुतासरीन की मदद के लिए उन्होंने दरअसल दे दिए थे। तो इस तरह की खबरें इससे पहले भी आती रही हैं और ये दरअसल इंसानी जज्बा है। आप देखिए कि सरहदें यहां पर माने नहीं रखती हैं, दूरी और फासला यहां पर माने नहीं रखता है। ईरान हिंदुस्तान से बहुत दूर है, लेकिन ईरान के अवाम का दर्द हिंदुस्तान में महसूस किया जा रहा है। जब ईरान के लोग परेशान हाल हैं, जब जंग की हालत से ईरान गुजर रहा है, ईरान में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है,
तो वहां के लोगों की मदद के लिए हिंदुस्तान की आवाम ने हाथ उठाए हैं। और हिंदुस्तान में आप देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां पर ईरान की मदद के लिए हाथ आगे ना आए हो। और ऐसे में इस तरह के बहुत से वाकयात निकलकर सामने आए जहां पर लोगों के पास उनके घर में जो कुछ था वो एक तरह से ईरान के मुतासरीन के लिए निकालकर उन्होंने सामने रख दिया। और दिल्ली में ईरान की जो एम्बेसी है उनके हवाले दरअसल उसकी कीमत या उसकी जो रकम थी उनके हवाले कर दी गई ताकि ईरान के अवाम तक ये मदद पहुंचे और ईरान के अवाम की एक तरह से इसके जरिए से उन्हें राहत मिल सके। तो दरअसल ये इंसानियत है, ये एक हमदर्दी है कि इतना फासला और इतनी दूरी होने के बावजूद, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की सरहदें बटी होने के बावजूद दरअसल इंसानियत बटी नहीं है। जिसके सीने में भी दिल होगा वो दरअसल इंसानियत के दर्द को महसूस करेगा और हिंदुस्तान के अवाम ने यह दर्द महसूस किया। और जो ईरान में परेशान कुन हालात हैं, जो मुतासरीन हैं, उनकी बढ़ चढ़ कर हिंदुस्तान के लोगों ने मदद की है।